तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है, मात्रक पद्धतियाँ क्या होती है, मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है, मात्रक पद्धतियाँ। यस सर, वॉइस क्लियर है, ओके ठीक है, फिर वॉइस आ रही तो मैंने माइक लगा लिया, वैसे अभी थोड़ा दूर था इसलिए स्लो आ रहा होगा, अभी सही आ रहा होगा। मात्रक पद्धतियाँ क्या होती, पद्धति मतलब हमने अपनी मर्जी से कुछ सिस्टम डेवलप किए हुए हैं जिसको सब लोग समझेंगे, जिसे सब लोग मानेंगे, ठीक है। जैसे किसी शहर में रहना है तो कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं, ठीक, कि भैया सब लोगों को बाईं ओर चलना है, हमारे इंडिया में तो यही नियम है। अमेरिका में भाई सब लोग को दाईं ओर चलना है रास्ते पे, ठीक। वैसे ही मात्रकों, भौतिक राशियों को मापने के लिए भी कुछ मात्रक बना दिए गए हैं, ठीक है, और अलग अलग सिस्टम तैयार किए गए। सवाल ही कि अलग अलग सिस्टम की सर आवश्यकता क्या पड़ती है। अलग सिस्टम की आवश्यकता ऐसे पड़ती है कि मेरी बात छोटी समझना, कि अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि तुम अपनी लंबाई बताओ मुझे कितनी है, तो तुम सेंटीमीटर्स में बताओगे, तुम इंचेस में बताओगे, फीट में बताओगे, ठीक है। क्या तुम अपनी लंबाई मुझे किलोमीटर में बताओगे क्या, नहीं बताओ, कभी नहीं बताओगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं बताओ मुंबई से लेकर दिल्ली तक की दूरी कितनी है, तो क्या तुम सेंटीमीटर में बताओगे क्या, बिल्कुल नहीं बताओगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस कोटि का मान हमें मापना है उस कोटि के मात्रक की भी हमें आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल सी बात है, हमें जिस भी कोटि का माप लेना है हमें उस कोटि के मात्रक की आवश्यकता होती है। अगर हमें दिल्ली से मुंबई की दूरी मापनी है तो हमें बड़ा मात्रक चाहिए होगा, ठीक है, हम किलोमीटर में मापेंगे। हमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापनी है तो हमें और बड़ा मात्रक चाहिए होगा, प्रकाश वर्ष में मापेंगे। हमें इस मार्कर की लंबाई मापनी है तो हमें सेंटीमीटर में मापना होगा, छोटा मात्रक की आवश्यकता होगी। हमने कमरे की लंबाई मापना है तो हम फीट में, मीटर में माप लेंगे। मतलब जैसे हमें लंबाई मिलेगी या आयतन मिलेगा या हमें द्रव्यमान मिलेगा, जो कुछ भी हमें मापने के लिए दिया जाएगा वो जितना बड़ा होगा, उसका माप जितना बड़ा होगा हमें उतने बड़े मात्रक की आवश्यकता होगी, उसका माप जितना छोटा होगा हमें उतने छोटे मात्रक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए 3 अलग अलग पद्धतियाँ बनाई गई हैं। हालांकि बाद में देखा गया कि दूरियां तो बहुत बड़ी हो सकती हैं, तो अब तो पद्धतियों का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि अब जो दूरी जिस हिसाब से, अब तो हम प्रकाश वर्ष भी दूरी को माप लेते हैं, बात समझ में आई। अब डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, ठीक, लेकिन मापर का मात्रक तो ये भी है, ठीक है, लेकिन हम उसको यूज़ बहुत ही कम करते हैं, ठीक। फिलहाल हमारे पास 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है MKS पद्धति, वेल नोन, सब लोग जानते हो MKS पद्धति। दूसरी है CGS पद्धति, ये भी सब लोग जानते हो। तीसरी है FPS पद्धति, जिसको हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पद्धति एक्चुअली इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम है, मतलब ब्रिटेन में ये पद्धति यूज़ की जाती है। आज भी वो लोग बेसिकली यही पद्धति यूज़ करते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में मापने के लिए, ठीक है। हम लोग इसको बहुत रेयर यूज़ करते हैं, जैसे लंबाई के सेंस में तो यूज़ कर भी लेते हैं, भाई हमारी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, यूज़ करते हैं, तो फीट को यूज़ करते हैं लंबाई मापने के लिए, ठीक है। किलो मापने, वो द्रव्यमान मापने के लिए, भार मापने के हम जल्दी किलोग्राम ही यूज़ करते हैं। पाउंड कहाँ यूज़ करते हैं, एक ही जगह यूज़ करते हैं पाउंड, जहाँ तक मुझे याद है, केक लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि केक का कल्चर किनका है, ये ब्रिटिश वालों का है। अब यहाँ कितने दिन शासन किए हैं तो अपना कल्चर थोड़ा बहुत देख के गए हैं, कुछ हम लोग देख देख के सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, बहुत वाइडली यूज़ नहीं होता है। हम लोग जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, MKS सिस्टम या CGS सिस्टम। हमारे आसपास जो कुछ भी आप देखते हो, आप एक बार गौर करके देखिए कि जो कुछ भी आसपास है आपके, वो सब MKS और CGS सिस्टम में लगभग मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से चंद्रमा की दूरी मापनी हो तो बात अलग है, ठीक है, नहीं आसपास जितना भी आप लोग देखते हो आपके हैबिटेट में, वो लगभग हमने MKS CGS सिस्टम उसको कवर कर लेते हैं। तो शुरुआत में यही 2 पद्धतियाँ बनाई गई, MKS पद्धति और CGS पद्धति। MKS पद्धति क्या है, M मतलब होता है मीटर, ठीक है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। लंबाई का मात्रक जो है, लंबाई का मात्रक MKS पद्धति में क्या लिया गया है, मीटर लिया गया है। लंबाई का मात्रक क्या लिया गया है, मीटर, ठीक। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है, द्रव्यमान का मात्रक हमने मान लिया है किलोग्राम। क्या मान लिया है, किलोग्राम। आप लोग जानते होंगे सब बचपन से, कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सब, अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो, सभी लोग
देखते रहिए, बढ़िया मज़ा लेते रहिए लेक्चर का। बहुत बेसिक बातें आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे तो हर एक चीज़ कवर करके चलना ही है, ठीक है। तो हो सकता है अभी आप लोग थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, आप ज़रूरी नहीं है आप देखिए ही हर लेक्चर, आपको चीज़ें आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लेक्चर आप आके देखिए, ठीक है। जहाँ तक आपको नहीं आता आप उसके आगे पढ़िए, जहाँ आता है आप कुछ और जाके पढ़िए, वहाँ पर अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक है, सेकंड। तो ये हमने एक पद्धति अपनी मर्जी से बनाई है जहाँ पे हम लोग लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी पद्धति सीजीएस पद्धति, जहाँ पे हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है। द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, हिंदी में लिखा हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में ही मापेंगे हम लोग, ठीक है। समय किस में मापेंगे? सेकंड में। ये केवल आपको जानने के लिए, इसमें कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने इसको अपनी मर्जी से बना लिया है कि हमारे पास जो लंबाई होगी उसको मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, समय को सेकंड मापेंगे। तो ये एमकेएस पद्धति है। देखो धीरे धीरे राशियों को खोजा गया और धीरे धीरे मूल राशियाँ ज्ञात की गई और उनके मात्रक असाइन किए गए। शुरू में द्रव्यमान, लंबाई, समय ही पता था, फिर धीरे धीरे ताप पता चला, धीरे धीरे धारा पता चली। तो जैसे जैसे मूल राशियां बनती गई वैसे वैसे उसके मात्रक भी हम लोग सिस्टम में असाइन करते चले गए, ठीक है। तो शुरुआत के दौर की बात है जब केवल 3 ही राशियां हम लोग को पता थी, हम लोगों ने उसको एमकेएस सिस्टम कह दिया। बाद में धारा पता चली तो एमकेएसए सिस्टम हो गया, ठीक है। ताप पता चला, फिर ऐसे, तो ऐसे कर धीरे धीरे वो इसमें ऐड होती चली गई चीज़ें, ठीक है। एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकेंड, मतलब इसमें लंबाई को हम मापेंगे फुट में, ठीक है। द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में और समय को मापेंगे इसमें भी सेकंड में ही मापेंगे, ठीक है। समय को इसमें भी किस में मापेंगे हम लोग? सेकंड में ही, इसमें भी हम लोग समय को मापेंगे। समय को तीनों पद्धतियों में सेकंड में ही मापा जाता है। बहुत बेसिक जानकारी, आई होप आप सबको रही होगी, ठीक है। अभी आप दिमाग में आ रहा हो सर आपने 3 ही बताया, एक चौथा नहीं बताया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्यों भाई? ठीक है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि एसआई सिस्टम क्या होता है। चलिए एसआई सिस्टम समझ लेते हैं। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, अब एसआई सिस्टम में खुद ही सिस्टम इंक्लूडेड है, अलग से क्या लिखूंगा, ठीक है। एसआई सिस्टम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल सिस्टम, फुल फॉर्म इसका है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। बट सवाल ये उठता है कि सर अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो इसको आईएस होना चाहिए, एसआई क्यों है? क्यों भाई, मन में एक बात आती है ना कि अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो फिर आईएस होना चाहिए, एसआई क्यों है? ठीक है। एक्चुअली ये एसआई जो लिया हुआ है, एक तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ग्रीक या लैटिन दो में से कोई एक भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग ये होती है भाई, उनका अपना तरीका होता है लिखने का, उनकी अलग ग्रामर है, हमारी अलग ग्रामर है। वो लोग ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल, ये स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग भी अलग है। यहाँ SME होता है, हमारे केवल M तक होता है, नेशनल की जगह यहाँ भी लगा होता है, ठीक है। तो ये लैटिन या ग्रीक दो में से कोई एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहता यार, बड़ी मेमोरी बड़ी कमज़ोर है। तो उस लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसका एब्रीविएशन SI है, ठीक। हम लोग अपनी भाषा में उसी चीज़ को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम। बात समझ में आई थी? उल्टा क्यों है, समझ में आया? अब सवाल ये कि है क्या एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम जो है आपका, ये क्या है बेसिकली समझ लीजिए। ये इसको मैं कह सकता हूँ कि एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब ये कोई अलग से सिस्टम नहीं है। एमकेएस सिस्टम हम लोगों के पास 3 ही राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। हमने क्या किया, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी और अदर राशियां हैं, उन सब के यूनिट को इसमें शामिल कर लिया,
ठीक है। अभी तक लंबाई, द्रव्यमान, समय ही शामिल था इसमें, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा जितनी भी हैं सबको शामिल कर लिया इकट्ठे, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कुछ अलग से नहीं है। एसआई सिस्टम वो पद्धति है जिसके अंतर्गत सभी भौतिक राशियों, जैसे कि अब बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। अब हालांकि आप लोग एसआई और एमकेएस को एक ही समझते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। एमकेएस सिस्टम को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। एमकेएस पुराना वर्जन था, जैसे मोबाइल आता है नया वर्जन पुराना वर्जन, वैसे ही तो ये एसआई नया वर्जन है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, ये एसआई सिस्टम में शामिल कर लिया गया। एमकेएस सिस्टम में केवल 3 ही राशियों को डिफाइन था। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग सभी राशियों को इकट्ठा कर लेते हैं एमकेएस सिस्टम में, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसआई सिस्टम, बस इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये मात्रक पद्धतियाँ आप समझ गए होंगे, समझ क्या गए होंगे यार, सबको आता होगा, सब लोग बैठ कर रिवीजन कर रहे होंगे, हमें पता है। जिनको नहीं आता होगा, मेरा पढ़ाने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आज तक तुम लोग आवारागर्दी केवल किए हो, बुरा मत मानना, लेकिन जिनको नहीं आता हो यही किए ही होंगे आज से पहले, ठीक है। कुछ नहीं आता आपको, फिजिक्स में पी भी नहीं आता मैंने कहा, तो भी आप आज से शुरू करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बस कोशिश करना पड़ेगा, क्या कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है। लोग कहते हैं सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोशिश तो करो, सब कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता, आप आज से शुरू कर दो, कल के लेक्चर शुरू कर दो। मैंने बहुत बेसिक बातें पढ़ाई हैं, तभी 3-4 लेक्चर मैंने पढ़ाया है। वारक होते हैं, उसको बोलते हैं मूल मात्रक। मात्रक के 2 प्रकार हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न। कहते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल मात्रक होंगे, ठीक है। पहला नंबर 1 लंबाई मात्रक, बताओ इसका क्या होता है। लंबाई का मात्रक मीटर। दूसरा आपका है द्रव्यमान मात्रक, बताओ इसका किलोग्राम। जल्दी टाइप करो, मैं अभी पढ़ ले रहा हूं सबका कमेंट। तीसरा नंबर आपका समय मात्रक, इसका बताओ सेकंड। चौथा नंबर बताओ विद्युत धारा। विद्युत धारा मात्रक इसका बताओ एम्पियर। एम्पियर। 5वां नंबर बताओ। क्यों जी कमेंट कर रहे हो तुम लोग? सर वॉइस, अच्छा कुछ कमेंट किया फिर आपने मैसेज डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। सामने कुछ मैसेज आ रहे हैं, मुझे यहाँ क्यों नहीं शो कर रहे हैं, नालायक है ये, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। कर दे रहा हूँ। हाँ भाई एम्पियर, यस सर समझ में आ रहा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वीडियो पॉज हो गया, ऐसा है क्या? चल रहा है? नहीं, एवरीथिंग इज ओके। बीच बीच कभी कुछ प्रॉब्लम 1-8 सेकंड 10 सेकंड के लिए आती है, उतना आप लोग वेट कर लिया करिए, वो सही हो जाती है चीज़ें, ठीक है। 2-4-5 सेकंड के लिए होता है, क्योंकि लॉकडाउन है, हर कोई घर में बैठा हुआ है, किसी को कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इंटरनेट तो मारा जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग फिर भी काम कर रहे हो, लोग तो इंटरनेट बस दिन भर ऐसे करके ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। कोई टिकटॉक देख रहा है तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई दिन भर फेसबुक चला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अच्छी बात है, लाइफ में सब कुछ करिए। ज़िंदगी में ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा घर में इतने दिन तक लगातार खाली बैठने का, ठीक है। तो सब कुछ करो जो कर सकते हो, बाद में रिग्रेट ना रहे यार मैंने टिकटॉक नहीं चलाया, बताओ पढ़ाई लिखाई में परेशान रह गया मैंने पबजी नहीं खेला यार, इससे परेशान। जो करना है कर लो, बहुत समय आपके पास, लेकिन हाँ दिन भर में 2-4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सब उसी पे लगे रहते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभी कंजेशन आ जाता है, ठीक। हमने तो फिर भी ब्रॉडबैंड लगवा के रखा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी ये समस्या है। तो मोबाइल सिम नेटवर्क का पता नहीं इस समय क्या हाल होगा। हाँ भाई, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बताइए, ज्योति तीव्रता। कुछ भूला मैंने? ताप भूल गया ना, ताप भूल गया मैं। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ये सब भी मूल मात्रक लिख रहा हूं मैं। फिर नेक्स्ट छठा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक बताओ मुझे, कैंडिला। कैंडिला। एंड द लास्ट वन इज, यहां तक दिखेगा साथ? हाँ बिल्कुल दिखेगा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज़ कर लो, मैं हमेशा कहता आता हूँ राइटिंग मेरी बहुत खूबसूरत है। इसका मात्रक होता है मोल, ठीक है। तो ये सभी मूल राशियां हैं और उनके मूल मात्रक लिखे हुए हैं।
बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट व्युत्पन्न राशियां, इनको छोड़ करके मैंने कहा जो भी राशि आपको दिखाई दे वो व्युत्पन्न राशि है। जैसे हम कहते हैं, चलिए क्षेत्रफल, शुरुआत छोटे क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर गुणे मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ठीक है। आप कहोगे चाल, और चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड, बटे सेकंड मतलब प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान चीज़ें, इसलिए मैं एक बार में बता करके निकल जा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, मेरी स्पीड पढ़ाने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी कुछ पढ़ाने लायक ऐसा है नहीं जिसमें मैं टाइम दूँ। ठीक, ये सब क्लास 9 में आप लोग पढ़ रखे होते हो। अब इसके बाद जो शुरू करने वाला हूँ 5 मिनट बाद, वो आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करिए। चाल, ठीक। फिर क्या है भाई? इस मान लीजिए बल, तो बल का मात्रक क्या हो गया भाई? बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान होता है किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति का मतलब होता है घात -2 लगा दो, और क्या। ठीक है, आप इसको न्यूटन भी लिख सकते हो, वो भी आपका व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल हो गया। ठीक, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर इंटू प्रति सेकंड हो गया। ऐसे जितनी भी राशियां आप लोग जानते हो, ठीक है, वो सभी कैसी राशियां हैं? इसको छोड़ करके व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके मात्रक क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। एक चीज़ जो शायद आप लोगों ने रेयर पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आज जान लीजिए, एक नई बात मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तीसरे प्रकार का मात्रक भी होता है। ठीक है, जिन लोगों को मैंने कह दिया आता है तुम लोग चले जाओ, जरूरी नहीं है कोई लाइव में ये सब पढ़ना, अगर आता हो तो वो लोग इसको छूट जाएगा। ये गलती मेरी रहती है, हमेशा बोल देता हूँ उल्टा सीधा मैं। जानते हो? बताओ, कोई जानते हो तो कमेंट करो। ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले फोटोन, अभिलंबवत पड़ने वाले फोटोनों की संख्या। जैसे आप 2 बल्ब जलाते हो, ठीक है, एक बल्ब से आपको रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है, एक बल्ब से आपको रोशनी कम दिखाई देती है, होता है ऐसा। ठीक है, या बल्ब दूर होता है तो आपको लाइट कम मिलती है, बल्ब पास होता है तो आपको लाइट ज़्यादा मिलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप लाइट रिसीव कर रहे हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत पड़ने वाले फोटोनों की संख्या को, प्रकाश तरंगों की संख्या को हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। बात समझ में आई? बोलो भाई। मैंने एक पूछा था एक और मात्रक जो मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, सब लोग लिख रहे थे कैंडिला, मोल, ज्योति तीव्रता क्या है? मैंने बताया ज्योति तीव्रता क्या है, सही है, MKSA। हाँ, अभी बताओ, मैंने जो पूछा, एक और टाइप होता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, एक और होता है। एक तेरी बाल ना चोटी बंधेंगे पक्का लॉकडाउन खत्म होते होते। हाँ, एक और पता है किसी को? पता हो तो रिप्लाई करो जल्दी से। नहीं पता मतलब इतने लोग बैठे हो, कोई तो बताओ, किसी को तो पता होगा, किसी को नहीं पता है। चलो मैं बताता हूँ। हमारे पास 2 राशियां ऐसी हैं, कोण और घन कोण। कोण और घन कोण, ठीक है। हाँ, किसी का आंसर नहीं आया ना? नहीं पता तो बोल तो दिया करो, सर नहीं पता है, इतना जवाब तो दे दिया करो यार। ठीक है, लाइव क्लास का टाइम बताइए। लाइव क्लास का टाइम बेटा यही है 4 बजे से लेकर के, ठीक है। घन कोण, हाँ, कोण और घन कोण, इनका नाम नहीं पूछा था मैंने, इनको कहते क्या हैं? इनको बोलते हैं पूरक मात्रक। क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कोण और घन कोण। अब आपको सर इसमें खास क्या है, क्यों इसको अलग से रखा है? ये मूल मात्रक भी नहीं है और व्युत्पन्न मात्रक भी, इसको अलग से रखा क्यों है? कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कारण तो होगा ना इसके पीछे, इसको अलग से क्यों रखा हमने। समझिए, मैं आपको कारण समझाता हूँ, ठीक है। कोण का फॉर्मूला क्या होता है? कोण होता है चाप बटे त्रिज्या, है ना। और घन कोण होता है आपका ओमेगा से लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे आप लोग, क्लास 11 में भी 12 में है, डिस्कस किया जाएगा। घन कोण को आप लिखते हो एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ से है सूत्र, तो आपको समझाएंगे सब जब आएगा, तो फिलहाल आप केवल सूत्र जानते रहिए बस, ठीक है। तो कोण और घन कोण, हमारे पास 2 ऐसी राशियां हैं
जिनके अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो समझिएगा, इसका मात्रक हम लिखेंगे तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, इस हिसाब से तो कोण का कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। बोलो ऐसा है कि नहीं है भाई? मीटर से मीटर कट गया। सिमिलरली यहाँ भी उसका मीटर स्क्वायर और बटे में इसका मीटर होता है, फिर से स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, ये भी कट गया तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों को कोई मात्रक ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कोण को मापते तो है ना, 72 डिग्री, 33 डिग्री, 30 डिग्री मापते ना, आपको बताओ जल्दी से। कोण को मापते हैं ना हम लोग, बिल्कुल मापते हैं। ठीक है, घन कोण को भी हम लोग मापते हैं। कोण को मापते हैं हम लोग रेडियन में, रेडियन और डिग्री दो मात्रक होते हैं, मैं रेडियन एक लिख दे रहा हूँ, रेडियन में। और घनकोण को मापते हैं, इधर से जगह बनाओ, यहाँ ले आओ, स्टेरेडियन में। किसमें मापते हैं? कोण को मापते हैं रेडियन में, घनकोण को मापते हैं स्टेरेडियन में, दोनों को मापते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन दोनों का मात्रक क्या मूल मात्रकों के पदों में आप बता सकते हो क्या? जैसे बल को मापते हैं न्यूटन में, लेकिन न्यूटन को आप मूल मात्रक के पदों में लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे ही इसका मात्रक है रेडियन, लेकिन रेडियन को आप लिखना चाहोगे तो मीटर बटे मीटर कोई मात्रक आएगी नहीं। मतलब ये दो ऐसे मात्रक हैं जिनको आप लोग मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। ध्यान सुनिएगा, ये दो ऐसे मात्रक हैं जिनको आप लोग मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन मात्रकों को हम बोलते हैं पूरक मात्रक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, नो डायमेंशन नो यूनिट, नहीं ऐसा नहीं भाई, यूनिट होती है इनकी, क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए इसको अलग कटिंग रखा गया है। ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक ठीक ठीक, गुड। समझ में आया कि नहीं आया? इनको पूरक मात्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये पूरक मात्रक है। क्लियर है? सबको बात क्लियर हो गई होगी ना कि पूरक मात्रक क्या होते हैं? मिटा दूं मैं इसको, याद रखिएगा आज से। कोण और घनकोण दो ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमा नहीं होती है। विमा क्या है? एक लड़के ने कमेंट किया तो मैंने उस बात को रिपीट कर दिया, बट ये विमा है क्या? जरा इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि विमा क्या है। विमा समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ सूत्र के दर्शन कराता हूं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया, हिंदी में लिख देता हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल? आपको अक्सर लंबाई गुणे चौड़ाई यही कहते हैं। हम कहेंगे चाल, क्या होता है ये? आपको अक्सर दूरी बटे समय, बोलो कहेंगे, यही कहेंगे हम लोग। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, चाल एक व्युत्पन्न राशि है, ये मिलकर बना हुआ है लंबाई और लंबाई से। चौड़ाई भी एक प्रकार, देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब लंबाई है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, ये सब क्या है? सब लंबाई है, बस बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, अब जैसे इसी कमरे में मैं कहूँ भाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आप कहो नहीं सर वो लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्या मैं कहूँ नहीं तुम गलत बोल रहे हो? वो हमारे ऊपर है। जनरली हम करते हैं कि जो ज़्यादा लंबा दिखता है उसको कहते हैं ये लंबाई है, और जो कम उसको चौड़ाई कह देते हैं, है ना? ये बस अपने समझ का फेर है और कुछ नहीं। आप किसी भी दिशा को, एक को लंबाई कहना है, दूसरे को चौड़ाई कहना है, कोई नियम कानून इसमें नहीं है। एक लंबाई है तो दूसरा चौड़ाई है, कोई नियम कानून नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है दोनों ही लंबाई, ठीक, और लंबाई मूल राशि है, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो मूल राशि लंबाई को 2 बार प्रयोग करके बनाया गया है। ध्यान समझिएगा, जो क्षेत्रफल है वो मूल राशि लंबाई को 2 बार प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक, इसी तरह से चाल की बात अगर मैं करूं तो चाल है दूरी बटे समय, दूरी है लंबाई, समय तो समय है, यानी कि जो व्युत्पन्न राशि चाल है इसको मूल राशियों को 2 बार प्रयोग करके बनाया गया है। एक मूल राशि दूरी है, एक मूल राशि समय है। ठीक है, अभी तो क्लियर है ना सब भाई? आ रहा है? यस सर, अब ठीक है सर। हाँ चलो ओके बेटा, हो जाता है कभी थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना ज़्यादा नहीं, आप 1-आधे मिनट वेट कर लिया करिए, बीच में कटता है फिर तुरंत सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये बात डिस्कस कर रहे थे भाई, क्षेत्रफल एक मूल राशि 2 बार प्रयोग करके बनाई गई है। चाल में एक मूल राशि 2 मूल राशियों का प्रयोग एक बार करके बनाया गया है। इसी तरह से दुनिया में कोई भी व्युत्पन्न राशि बनी होगी
तो इन्हीं 7 मूल राशियों का प्रयोग करके बनाई गई होंगी। किसी में कोई मूल राशि एक बार आएगी, किसी में कोई 2 बार आएगी, कोई केवल एक मूल राशि से बनी होगी, कोई 2 मूल राशि से बनी होगी, कोई 3-4 मूल राशियों से इकट्ठे मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया में कोई भी व्युत्पन्न राशि है वो बनी तो मूल राशियों से ही है। ठीक, तो अब कौन सी व्युत्पन्न राशि में कौन सी मूल राशि कितनी बार प्रयोग की गई है, इस बात को अगर हम बताना चाहें तो हम मात्रक देख के तो बता ही सकते हैं। कम से कम हम कह सकते हैं इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है कि इसमें दूरी एक बार प्रयोग की गई है और समय एक बार प्रयोग किया गया है। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब इसमें दूरी का प्रयोग 2 बार किया गया है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसका मतलब दूरी का प्रयोग 2 बार किया गया है, इसमें दूरी का प्रयोग 1 बार, समय का प्रयोग 1 बार किया गया है। अगर बल के मात्रक की मैं बात करूं तो आपको अक्सर इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब इसमें 1 बार द्रव्यमान का प्रयोग किया गया है, 1 बार लंबाई का प्रयोग किया गया है और 2 बार समय का प्रयोग किया गया है। आप ये मात्रक देख करके बता सकते हो। ठीक है, इसी बात को और सरल करने के लिए और सुविधाजनक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हर एक मूल राशियों का एक चिन्ह निर्धारित कर दिया। ठीक है, कि हम किसी भी व्युत्पन्न राशि को हम बताना चाहेंगे कि ये कौन सी मूल राशि से बनी है और वो मूल राशि इसमें कितनी बार प्रयोग की गई है। तो जैसे हमने कहा कि भाई इसमें बोलने में अजीब लग रहा है कि इसमें द्रव्यमान का प्रयोग 1 बार किया गया है, लंबाई का प्रयोग 1 बार किया गया है, समय का प्रयोग 2 बार किया गया है। बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, इसी बोलने में जो अटपटा लग रहा है या लिखने में जो असुविधाजनक लग रहा है कि हम इसको लिखेंगे कि बल को बनाने के लिए लंबाई का प्रयोग 1 बार किया गया है, द्रव्यमान का प्रयोग 1 बार किया गया है, समय का प्रयोग 2 बार किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में लिखने में बड़ा असुविधाजनक है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए हमने किया क्या, हमारे पास जितनी भी मूल राशियां हैं हमने इसके एक सिंबल असाइन कर दिए, एक चिन्ह असाइन कर दिया कि हम लंबाई का मतलब क्या समझेंगे। लंबाई को जब भी हमें प्रदर्शित करना होगा तो हम लंबाई की जगह L लिख देंगे। अभी बाकी चीज़ें मैं लिखूंगा, ये मत कहना सर आप तो गलत लिख दिए, विमा ऐसे कैसे लिख दिए, मैं भी समझा रहा हूँ केवल आपको। ठीक है, हम द्रव्यमान जब भी हमको मिलेगा हमें बताना पड़ेगा कि इसमें द्रव्यमान कितनी बार आया, तो द्रव्यमान को हम M लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, समय को हम T लिखेंगे। ठीक, धारा को, वैद्युत धारा को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, वैद्युत धारा को हम A लिखेंगे, A से एम्पियर। ठीक है, ताप को हम K लिखेंगे। पहले थीटा भी लिखा जाता था लेकिन अब कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, अब सभी लोग इसको K ही लिखते हैं। ठीक है, अब कोई किसी में दुविधा नहीं, कोई संकोच नहीं, थीटा लिखें K लिखें। ठीक है, ताप को, ज्योति तीव्रता को, ज्योति तीव्रता को हम CD लिखेंगे और पदार्थ की मात्रा को हम लोग, पदार्थ की मात्रा को हम लोग MOL लिखेंगे। ठीक है, मोल। ठीक, ये सिंबल असाइन कर दिए गए कि जब कभी हमें द्रव्यमान को बताना पड़ेगा कि द्रव्यमान इसमें कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसकी जगह हम द्रव्यमान 2 बार प्रयोग हुआ है ये लिखने से बेहतर है हम क्या करेंगे, हम उसके मात्रक में जो घात लगी होगी वही घात इसके ऊपर लगा के लिख देंगे। तो इसका मतलब है द्रव्यमान 1 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, लंबाई का प्रयोग 1 बार हुआ है, इसकी घात 1 लगी हुई है, तो लंबाई यानी कि L की घात भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है, और समय का प्रयोग 2 बार किया गया है तो हम T की घात भी 2 लिख देंगे, -2 है वहाँ पे, हम -2 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम कहते हैं कि बल का मात्रक MLT-2 होता है, सॉरी विमा MLT-2 होती है। इससे हम क्या बताना चाहते थे, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि बल को बनाने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग 1 बार किया गया है, लंबाई का प्रयोग 1 बार किया गया और समय का प्रयोग 2 बार किया गया। बल एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और, मैंने बाद में लास्ट में ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट इसको एक खास पहचान देता है। बात समझ में आई? जैसे कि कहीं लिखा हुआ है M, तो M मतलब वो M मास हो सकता है, M द्रव्यमान हो सकता है, या M मीटर का मात्रक M हो सकता है, मात्रक मीटर की जगह M लिख दिया हमने। ठीक है, M कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट के अंदर M लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर अगर आपने लिख दिया, ठीक है, तो ये कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ये विमा होगी। ठीक है, तो विमा का प्रयोग हम लोग किस लिए करते समझ में आया?
विमा का प्रयोग हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए, कि फिजिक्स में जब हमें यह बताना हो कि कोई भौतिक राशि, कोई भी उत्पन्न राशि किस मूल राशि से बनी हुई है और वो मूल राशि इसको बनाने के लिए कितनी बार प्रयोग की गई है, तो इसके लिए हम विमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परिभाषा देने चाहे तो हम परिभाषा की विमा की परिभाषा ऐसे देते हैं कि किसी भी भौतिक राशि में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि में उसके मात्रक पर जो घात चढ़ी होती है वही उसकी विमा होती है। ठीक है, अब मात्रक पे जो घात चढ़ी होती है, मतलब L पे 2 घात चढ़ी है तो उसकी विमा लंबाई में 2 हो गई, विमा 2 नहीं हो गई, लंबाई में उसकी विमा 2 हो गई। ठीक है, अगर एक घात L पे चढ़ी हुई है, एक घात T पे चढ़ी हुई है, तो आप कहोगे इसकी विमा लंबाई में 1 है और समय में भी 1 है। ठीक है, M, L और T तीनों पे एक घात से, मतलब आप कहोगे इसकी विमा द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 1 है, समय में 1 है। या ये कह सकते हो आसान शब्दों में कि इसको बनाने के लिए, इस भौतिक राशि को बनाने के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों का प्रयोग एक बार किया गया है। बात समझ में आई? तो विमा क्या बताती है? विमा की परिभाषा तो वैसे हम लिखें तो हम परिभाषा लिखते हैं विमा की, कुछ लोगों को परिभाषा भी चाहिए होती है, सर परिभाषा बोल दिया कर दिए, लिख दिया करिए, मैं लिख दे रहा हूँ। विमा की परिभाषा कहती है कि किसी भौतिक राशि में उसके मात्रक, किसी भौतिक राशि के मात्रक में मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ी हुई घात उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। मतलब वो भौतिक राशि कितनी बार कौन सी मूल राशि प्रयोग करके बनाई गई है, ये बताने के लिए हम लोग कहते हैं। जैसे हमने मान लिया बल, उदाहरण के लिए बल लिया हमने, बल, तो कहेंगे बल क्या होता है? मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। अब हम इसको इस तरह से लिखें कि जो बल की विमा है वो द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 1 है, समय में 2 है, तो लिखने में भी बहुत अजीब लगेगा और सुनने में भी तो अजीब है ही। ठीक है, तो आसान करने के लिए कम्युनिकेशन को हमने क्या किया, हमने कहा इन सबको एक एक चिन्ह असाइन कर देते हैं। बात समझ में आई? और इसी चिन्ह पे हम कहेंगे इसकी घात 1 है तो m की घात 1 लगा दो, इसकी घात 1 है तो l की घात 1 लगा दो, इसकी घात 2 है माइनस की तो इसकी घात -2 लगा दो और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ब्रैकेट देखते ही सामने वाला समझ जाता है कि अच्छा ये विमा लिखी हुई है। ब्रैकेट नहीं है तो MLT कुछ भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है इनका, लेकिन ब्रैकेट है तो ये विमा के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते हैं। अगर ब्रैकेट है तो ये विमा के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते हैं, इसकी गारंटी है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? सर PDF नोट्स अवेलेबल है। बेटा हिंदी मीडियम की PDF नोट्स तो मेरे पास 11th क्लास की नहीं मिल पाएगी, 12th क्लास की है। देखता हूँ कहीं से अरेंज करता हूँ, अगर कोशिश करूँगा किसी बच्चे के पास होगी तो मैं ज़रूर उसको अरेंज करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सही है सर, नमस्ते गुरुजी। ठीक है, ओके, अभी वीडियो बढ़िया आ रही है ना, चलो ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि विमा क्या होती है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक, अब हम लोग कुछ भौतिक राशियों की विमा निकालना सीखेंगे। ठीक है सर, NBER का मैं मतलब नहीं समझा भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा आप लोग इतना शॉर्टकट मत यूज किया करिए यार। ठीक है, जैसे हमारे पास शुरुआत करता हूं मैं, सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल 1 में लिखूंगा, उसके बाद 2-3 लिखूंगा, उसका भी मैं आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का कोई भी A to Z कोई भी सूत्र आप जानते हो, जो भी आपके दिमाग में वो आप लिख दो। मुझे तो बस आसान से सूत्र याद रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप पाई r स्क्वायर ले सकते हो,
आप भुजा का स्क्वायर ले सकते हो, आप √3/4a स्क्वायर ले सकते हो त्रिभुज के लिए, कोई भी सूत्र लिख लो जो तुम्हें याद है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, मुझे याद है, मैं लंबाई गुणे चौड़ाई ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, लंबाई की अगर बात करूँ तो लंबाई की विमा l, क्योंकि लंबाई तो लंबाई है, और चौड़ाई की विमा भाई क्या हो जाएगी, इसकी विमा भी l, और l गुणे l करें तो क्या आ जाएगा, l², है ना। यानी क्षेत्रफल की विमा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो आप बताओगे सर क्षेत्रफल की विमा l² होती है। तो जल्दी से तुम लोग आयतन की विमा बताओ, चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आयतन की विमा बताओ, मुझे घनत्व की विमा बताओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, मुझे चाल की विमा बताओ, ठीक है, मुझे त्वरण की विमा बताओ, चाल के बाद चलो वेग की भी बताओ, वेग की बताओ, त्वरण की बताओ, बल की बताओ, कार्य की बताओ। ये कुछ बेसिक विमा है, अभी इतना इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, होमवर्क दूंगा, इतनी ढेर सारी विमाएं ये आपको याद करना है, लिखना है, अपनी कॉपी में नोट्स बनानी है, ठीक है। तो वो बाद में, पहले इतना आप लोग जल्दी मुझे लिख के बताओ, मैं तो इसमें नंबर डाल देता हूँ। नंबर, कैसा नंबर बेटा, मैं समझा नहीं आपकी बात, किस नंबर की बात आप कर रहे हैं, जल्दी इसकी विमा, जल्दी जल्दी, समय नहीं वेस्ट करने का। कुछ लोग यहाँ पिक्चर की तरह देखने आते हैं, मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, हाँ हो गई क्लास शुरू, ऐसे पढ़ा जाता है ना लायकों। ये अब मैंने दिया काम करने के लिए, तो एक आध दो जो है वो पलायनवादी हो गए, अब टाइम वेस्ट हो रहा है, जब तक सर पढ़ाते हैं तभी तक तो पढ़ाई है, अब हम कुछ करेंगे तो टाइम वेस्ट है ना। हाँ सही बात है, अब तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा होगा। लोग कहते हैं सर लाइव वाइव में पढ़ाई हो, यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, पढ़ाई तो क्लास में ही होती है, कई लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ लोगों से। कारण पता है क्या है, यूट्यूब पे पढ़ने नहीं आते तुम, यूट्यूब पे तुम लोग वीडियो देखने आते हो, पढ़ने आओ ना तो बिल्कुल पढ़ाई होगी, ठीक है। वीडियो देखने आते हो तो पढ़ाई कहाँ से होगी, कॉपी पेन लेके बैठना नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठ करके लगा के ऐसे बैठ के देखते रहना है, हाँ पढ़ाओ भाई तुम, हम देख रहे हैं, ऐसे थोड़े ना पढ़ाई होती है। कॉपी पेन लेके बैठो, बढ़िया मेरे साथ सॉल्व करो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो क्वेश्चन लगाओ, मुझे आंसर बताओ, तो बिल्कुल पढ़ाई होगी, तो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेंगी। लेकिन ऐसे बैठ के देखते रहोगे ना, तो बस जब तक देख रहे हो तब तक देख रहे हो, देखना बंद किया सब दिमाग से सफ़ा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं बोले जा रहा हूँ तो ठीक है, देख रहे हो तुम इतने लोग, जैसे मैंने कहा सवाल लगाओ 2-3 कम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम केवल वीडियो देखने आते हो, पिक्चर की तरह, पढ़ने नहीं आते हो, ठीक है। आयतन, आयतन का सूत्र बताओ मुझे, लंबाई, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसमें तुम्हारा है, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि नुकसान इसमें सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है, ठीक है। कभी ज़िंदगी में इस तरह से यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, अगर सिर्फ वन वे सोचोगे कि बस सामने बोलता रहे, मैं सुनता रहूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ना करूँ, तो कभी नहीं पढ़ पाओ। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई की भी माइल, चौड़ाई की भी माइल, ऊंचाई की भी माइल, तीनों की एल तो हो गई l³। बोलो सही है, बोलते रहो साथ में, ठीक है, सही है, l³ हो गई। घनत्व की विमा, घनत्व होता है क्या पता, सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की विमा m, आयतन की विमा अभी निकाले l³, तो आपका अक्सर ml-3 हो जाएगी इसकी विमा। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हाँ कमेंट लेट जा रहा है, कमेंट लेट जा रहा है तो उसको उठा के बैठा दो, ठीक है, नालायक पढ़ने आए हो लेटने आए हो तुम। हाँ चाल, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी का हो गया l और समय का हो गया t, तो हो गया l(t-1), ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वेग का होता है, सॉरी वेग भी वही होता है यार, विस्थापन होता है इसके, और क्या, अब इसका भी आपका हो गया l/t, l/t, ये भी हो जाएगा l(t-1). भाई फर्क क्या होता है चाल और वेग में, केवल एक सदिश से एक अदिश से, यही तो फर्क है ना, और कोई फर्क तो है नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी विमा दोनों की सेम आएगी, विमा को दिशा थोड़े ना मतलब होता है कोई, ठीक। त्वरण, त्वरण क्या होता है भैया, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन हो गया l(t-1),
और समय अंतराल हो गया t, तो ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT-2, सही जा रहा है। फिर बल होता है द्रव्यमान, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का हो गया m और त्वरण का ऊपर निकाले हो LT-2। मैंने इस तरह सब लिखा हुआ है ताकि आप सीक्वेंस में एक के बाद एक निकालते चले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा MLT-2, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का हो जाएगा MLT-2 और विस्थापन का हो जाएगा L, तो हो जाएगा ML²T-2, ठीक है। बोलो सबका आया था क्या ये? जल्दी बताओ, क्या सब लोगों का ये आया था? अगर आया था तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। कुछ विमाएँ मैं और लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को यहाँ नहीं करना है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, अपना होमवर्क मैं देख लूँगा, ठीक है। लेकिन करिए सभी लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी विमा याद होनी चाहिए। ये मैंने अभी जो निकाली है, आपको एटलीस्ट अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो आपको कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, फिर आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क्स दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, और इसको आप लोगों को होमवर्क चेक कराना है या तो टेलीग्राम पे, और या तो आप लोग चाहें तो कमेंट में भी, वीडियो ख़त्म होने के बाद आराम से कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन जब आप लोग करेंगे तब ना। चलिए नेक्स्ट, जितनी भी थी उसका अगला नेक्स्ट है आपका कार्य हो गया गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। सिंपल सिर्फ ऊर्जा, संवेग, आवेग, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। नेक्स्ट, आवेश, नेक्स्ट विभव, नेक्स्ट प्रतिरोध, नेक्स्ट कोणीय वेग, नेक्स्ट कोणीय वेग से पहले कोण लिखना चाहिए मुझे, कोण बाद में दे रहा हूं, कोण, घन कोण, ठीक है। और क्या भाई? और है आवृत्ति, और है आवर्तकाल, आवर्तकाल, और है, हाँ द लास्ट वन इज तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। एक और लिख देते हैं कोई, ठीक। सब आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, अरे विकृति, वैसे यंग मॉडुलस और भी है ढेर सारे, यहाँ लिख दे रहा हूँ एक दो में। प्रत्यास्था गुणांक हैं तो बहुत ढेर सारे, मगर मैं उतना लिख रहा हूँ जितना अभी तक आप लोगों ने लगभग कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा। एक आध दो हो सकता है आप ना देखा हो, ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अब तक। अभी इसके अलावा जो भी यूज़ होगा मैं आपको समय समय पे जिस भी चैप्टर में विमा आएगी मैं वहाँ पे बताता रहूँगा, वहाँ पे आपसे निकलवाता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो आप लोग पहले से जानते हो लगभग वही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। दाब और बलाघूर्ण ये सब आप लोग पहले से जानते हो, एक आध दो चीज़ें छोड़ करके, उसका आप ढूंढिएगा, मेहनत करिएगा। उसका लिखने में भी कोई लॉजिक था इसलिए लिखा था मैंने, ठीक है। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसकी विमा आप लोग अपने से लिखिएगा, निकालिएगा, ठीक। जितना मैंने अभी तक आपको कराया सब उससे रिलेटेड है, आप एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे, सारी विमाएँ निकल आएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज चलते हैं
मिलते हैं कल आपसे इसी समय 4 बजे। थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहता है, वो थोड़ा सा आप लोग उस मैनेज किया करिए। क्लास रेगुलर इंटरप्ट नहीं होगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। 2-4 मिनट अगर नेटवर्क ख़राब हो तो आप जाइए जल्दी से, पानी वानी पी के आ जाइए अपना, ताकि क्लास आपकी बनी रहे, ठीक है। इंटरवल मान लिया अगर नेटवर्क ख़राब हो तो, ठीक। जल्दी सब लोग जल्दी बाय बाय बोलिए, चला जाए, फिर कल मिलते हैं।